नमस्ते। मेरा नाम अजितांश गौड़ है और मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दायित्व से आप सबों से बातें कर रहा हूं। स्वजनों, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है ग्रेट, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ महान होता है। अक्सर हाँ तो यह शब्द जब किसी सकारात्मकता का, सगुणता का बोध हो तब प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई जब बहुत बड़े नरसंहार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। जी हां, 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता दंगे को द ग्रेट कैलकटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। आज 16 अगस्त 2024 है। हम 16 अगस्त 1946 के कलकत्ता दंगे के उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान पर हसन रशीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में इंडियन मुस्लिम लीग के लोगों द्वारा कलकत्ता के 10,000 से अधिक निरपराध, निरीह, निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 40,000 से अधिक लोग बुरी तरह घायल कर दिए गए, जख्मी कर दिए गए और 2 लाख लोग बेघर हो गए। 16 अगस्त 1946 को सामान्य हड़ताल का आह्वान था, किसी आंदोलन का आह्वान था, लेकिन अंदर ही अंदर इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में यह योजना बना चुकी थी कि उस दिन इतना बड़ा नरसंहार करो ताकि हिंदुओं के मन में एक दहशत पैदा हो जाए और पाकिस्तान की उनकी मांग स्वीकार कर ली जाए। उनकी इस मंशा को ना पंडित नेहरू समझ पाए, न महात्मा गांधी, न पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। देखना यह है कांग्रेस पार्टी का इस दंगे के बाद, महात्मा गांधी का इस दंगे के बाद क्या कुछ उनका विचार रहा, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही। इस दंगे के 3 महीने बाद तक महात्मा गांधी समेत कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि दंगा प्रभावित क्षेत्र में नहीं गया। ये कितने दुख की बात थी कि हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, लाखों बेघर हो गए, हजारों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इतना बड़ा दंगा हुआ कि उसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग का नाम दिया गया, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर 16 अगस्त 1946 को। और बहुत बड़ा कोई स्पंदन देश के राजनीतिक गलियारे में नहीं हुआ। स्वजनों, यही होता आया है और संभवतः यही होता रहेगा। आज उन्हीं गांधी के, उन्हीं नेहरू के महानता के पदचिन्हों पर चलते हुए देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देश में दंगाइयों पर नियंत्रण कब आएगा, कब इन पर अंकुश लगेगा, कब राष्ट्रवादी सुरक्षा में निश्चिंत होकर के जीवन यापन कर सकेंगे, कब हम भारत की अखंडता की बात करेंगे, कब समस्याओं से मुक्त अखंड भारतवर्ष स्थापित होगा। बंगाल में इतना बड़ा संकट आज बंगाल के हिंदू झेल रहे हैं, हम क्या कुछ कर पा रहे हैं? अरे, जब भारत के अंदर के मलेच्छ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के इनके नियंत्रण के बाहर हैं, तो बांग्लादेशी मलेच्छों पर यह क्या कुछ नियंत्रण कर लेंगे। मैं आप सबों से आह्वान करता हूं कि आप सब दी अग्रणी पार्टी के समस्याओं से मुक्त अखंड भारतवर्ष को प्रतिष्ठित करने की विचारधारा को ध्यान पूर्वक सुने, अपना कान दें, अपना ध्यान दें, तन मन और कुछ नहीं हो सके तो धन से हमें उत्साहित करें, हमारे विचारों को सुने, जाने। आप सब इस बात का गौरव करेंगे कि भारतवर्ष के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर मोहफलपुर जिले में एक राजनीतिक दल का गठन हुआ है और इस राजनीतिक दल में वो तमाम संभावनाएं मौजूद हैं जिससे भारत समस्याओं से मुक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। मैं आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। मैं इस बात की आशा रखता हूं कि अब भारत के राष्ट्रवादी संगठित होंगे। मैं इस बात के प्रति बहुत आशान्वित हूं कि अब हम जागेंगे और उन तमाम मलेच्छ शक्तियों के विरुद्ध संगठित होकर उनको मुंहतोड़ प्रत्युत्तर दे करके भारत को विकास समृद्धि के पथ पर आगे ले चलेंगे। 16 अगस्त 1946 के दिन घटी उस घटना में जितने भी हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया, जितने भी निरपराध लोगों की हत्या की गई, जो भी बेघर हुए, जो भी घायल हुए, दी अग्रणी पार्टी उन सबों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि संप्रेषित करती है, उन्हें अर्पित करती है और यह आशा करती है कि अब भारत के सभी राष्ट्रवादी दी अग्रणी पार्टी के नेतृत्व में संगठित होंगे और अब ऐसी कोई भी घटना अब हम होने नहीं देंगे, फिर वो चाहे बंगाल हो, नेपाल हो, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हो अथवा विश्व का कोई भी कोण हो। हम भारत को समस्याओं से मुक्त, मलच्छों से मुक्त, अखंड राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के दिशा में लगे हैं।
हम सब सज्ज हैं, सजग हैं और आपके समर्थन की, आशीर्वाद की, संरक्षण की मांग करते हैं। मैं आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।